लो स्टार्ट। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे वायरलेस के बारे में। वायरलेस में डिफरेंस क्या होता है और वायर्ड में डिफरेंस क्या होता है। वायरलेस और वायर्ड में डिफरेंस एक ही होता है कि जो हमारा मीडिया है वो मीडिया होता है, वायर्ड में वायर्ड, और वायरलेस में होता है वायरलेस वाईफाई होता है। ठीक है, दो मीडिया का फर्क है, बाकी सब पॉलिसी एज इट इज सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस में हम जब पॉलिसी बनाते हैं, वायरलेस में हमको क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या होता है कि जैसे हम वायर्ड की पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी में हम लोग को स्विच को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, हम जब वायर्ड की पॉलिसी बनाते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं, स्विच को ऐड करते हैं। ठीक है, वायरलेस की पॉलिसी में क्या होता है, वायरलेस की पॉलिसी में हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक तो कंट्रोलर या एक्सेस पॉइंट, डिपेंड करता है। जो नॉर्मली हम लोग 99% हम कंट्रोलर ही ऐड करते हैं, बट कुछ कुछ अरिस्ता जैसे डिवाइसेस होते हैं उसमें वो कंट्रोलर सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होता है, लेकिन वो रेडियस कॉन्फ़िगरेशन उसका इसके ऊपर है, किसके ऊपर होता है, एपी के ऊपर है। तो अरिस्ता में हम लोग एपी ऐड करते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी सब जो डिवाइसेस है, बाकी जब वेंडर्स है जैसे सिस्को हो गया या वाट दूसरे जो वेंडर्स है अरूपा हो गए, सब ये कंट्रोलर बेस होता है। हम लोग कंट्रोलर का आईपी ऐड करना पड़ता है, एक्सेस बैंड का ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया कि हम लोग को नॉर्मली कंट्रोलर ही ऐड कर, जैसे मैं एग्जाम बताया कि मेरे पास दो कंट्रोलर है, उसके कंट्रोलर पे हमारे 500 एपी चल रहे हैं। ठीक है, 500 एपी चल रहे हैं तो मुझे 500 एपी ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ दो कंट्रोलर को ऐड करना है, मेरा पॉलिसी काम करेगा। पूरे 500 एपी को मेरा खाली ही पॉलिसी हिट होगा। तो हम वायरलेस में एपी एपी की जगह हम लोग कंट्रोलर ऐड कर, लेकिन अरिस्ता में ऐसा नहीं, अरिस्ता में हम लोग को एपी बेस करना पड़ता है, तो एपी ऐड करना पड़ता है। ये डिफरेंस है वायर्ड और वायरलेस की पॉलिसी में, काम करने का तरीका। बोलिए ना। अरिस्ता के 500 एपी ऐड, गैस 500 एपी ऐड करेंगे। अभी डिपेंड करता है, उन्होंने एनहांसमेंट किया होगा, अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर कंट्रोलर बेस किया होगा तो कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो पूछ लो वेंडर को क्या आपने कंट्रोलर पे किया है कि एपी बेस किया है, वो बताएगा अगर मैं कंट्रोलर सिर्फ मैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी पॉलिसी सारी है एपी पे चलती है, तो ऐसा होगा कुछ तो सिनेरियो है अरिस्ता के लिए, तो थोड़ा सा अलग है। तो उसको पूछ के जो भी हम आप बात करते हैं, पहले हम जो भी वेंडर से, जो भी यूज स्विच यूजर नेटवर्क टीम या जो भी यूजर उससे बात करने का है, भाई तुम्हारा नेट आर्किटेक्चर किस तरह है, हमारा पॉलिसी किस तरह पूछ होता है, उसके हिसाब से डिवाइस को ऐड करना है। ठीक है, ऐसी मन में आके ऐड नहीं करना, पूरा डिस्कस करना है, उसके बाद ही ऐड करना है। और जब भी आप पॉलिसी ऐड करते हो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हो, तो ध्यान रहे कि सब पूछ पाछ कर ऐड करो, क्योंकि आप पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट उसको एसीएल लग जाता है। एसीएल लगता है तो अगर तुरंत अपने एसीएल लग गया तो यूजर इम्पैक्ट होगा। तो वो सब ध्यान रखना है कि मगर इम्पैक्ट जीरो इम्पैक्ट देना, तो सब कुछ पूछने के बाद, वर्जन चेक करने के बाद, उसका कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ चेक करने के बाद आपको पॉलिसी मानना। ऐसे अंदर में तीर मारोगे तो डायरेक्टली वो नेटवर्क बैठ जाएगा, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, अभी वायरलेस की पॉलिसी हम लोग बात करें। वायरलेस में जब वायर्ड की जगह हम क्या लेना है, वायरलेस लेना है। ठीक है, वायरलेस में आपको वायरलेस टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें भी सेम आएगा, बाकी सब ऑथराइजेशन आएगा, प्रोफाइल एंड पैन। ये कंप्लायंस तो इसमें हम लोग लेते नहीं, क्योंकि हम लोग कंप्लायंस कहाँ यूज़ करते हैं, पोस्चर कंप्लायंस विभाग की पॉलिसी में, बाकी सबकी जरूरत नहीं। ऑडिट आप यूज़ कर सकते हो ऑडिटिंग अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, वो जरूरत नहीं है। बाकी अभी ओपन हाँ हाँ हाँ, इसको सिलेक्ट करेंगे इधर, बट ये नॉर्मली क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। नॉर्मली इसमें हिट पोस्चर का, एक मिनट, नॉर्मली से पोस्चर हिट ही नहीं होता। देखो हिट हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये अटेंडेंस के पॉलिसी में पिक्चर पोस्चर हिट ही नहीं होता है, वो होता है सिर्फ वेबऑथ की पॉलिसी में। ये दिया है इसमें फीचर्स टैब्स पर, इसमें वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो पोस्चर हमारे वेबऑथ में ही जाता है। बाकी हाँ, वो आपको वेबऑथ बनाना और रेडियस रेडियस पॉलिसी, दो पॉलिसी लगेगी ना, डिपेंडेंसी है ना वो तो। रेडियस भी लगेगा और वेबऑथ दोनों लगेगा, दोनों पर ही काम होगा। ठीक है, बाकी सेम प्रोटोकॉल भी सेम होता है। ठीक है, ये आपका जो टाइम सोर्स वो यूज़ कर दो, ये आपका को जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो रोल आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। मेरा टेस्ट रोल रहेगा तो गेस्ट रोल यूज़ कर दो बाय डिफ़ॉल्ट रोल से। अभी आपका जो प्रोटोकॉल डिपेंड, आपका जो एपी है, जैसा रिश्ता का नहीं है या कोई और है, तो आप कोई भी दूसरा जो भी है, अरूबा का तो अरूबा का मिलता है वायरलेस, अरिस्ता का वायरलेस है। अभी किसी का नहीं है तो आप सिस्को का यूज़ कर लो, सिस्को बाउंड द बोर्ड। ठीक है, ये अभी ओपन पॉलिसी, मैंने इसमें किसी भी इसको डिवाइस को कॉल नहीं किया। आपको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम
सेव कर दे। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। हम वायरलेस का अरूबा कंट्रोलर दिया, उसी को ले लेते हैं हम लोग। वन अब वो टीपी लिंक लेते, चलो आपका ही खुश कर, आपको खुश कर देते हैं। टीपी लिंक वायरलेस, ठीक है। आपको टीपी लिंक वायरलेस 123 एक नाम ले लो, इससे कोई लेना देना नहीं। आईपी एड्रेस ले लो 10.33.128 डॉट, उसका आईपी ले लिया मैंने 12, ठीक है। ये मेरा एक इसका आईपी है, टीपी लिंक का ये नाम है। ओके, इसको नाम में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये नाम है और कुछ नहीं है। रेडियस का क्यों मेरे जो भी है वो मैं डाल दिया। अभी इसमें टीपी लिंक है कि हम चेक करते, टीपी टीपी लिंक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इधर, ठीक है। हाँ, इसी में छोटा सा तो आई टिप ले लो, आई टिप लेके छोड़ दो, सेव कर दो। और ये पॉलिसी को सबसे नीचे गया होगा पॉलिसी, ये वाला, इस पॉलिसी में हिट कर दो उसको। अभी बिलोंग्स टू कंटेन आएगा या इसमें तुम्हारा उसका पार्ट है ना, ये हमने ग्रुप में डालना है, तो ग्रुप में डालना पड़ेगा उसको, तो ग्रुप में डाला नहीं, उसका एक नया ग्रुप बनेगा। एग्जांपल में कोई भी एक ले लेते भी, टेस्ट 98। ठीक है, ओके, कोई इशू। पॉलिसी में सिर्फ मीडिया चेंज हो रहा है, बाकी सब पॉलिसी में सेम होता है, सिर्फ मीडिया चेंज होता है। वायर्ड की जगह वायरलेस दिख रहा है आपको, वायरलेस, ठीक है ना, तो मीडिया चेंज होता है, बाकी कुछ, बाकी पॉलिसी एज इट इज होगी। ओके, अभी अभी चलो आपको टकास का तो पता है आपको, टकास की पॉलिसी किस तरह बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टकास की पॉलिसी के बारे में अभी हम टकास जो कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। टकास में हम लोग को 1 2 3 नहीं नहीं, हैंग नहीं हो गया। ठीक है, तो अभी आपको पहले दो चीज़ टकास के अंदर आपको, हम सिस्को के लिए बना रहा हूँ मैं ये टकास, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल में क्या होता है कि अगर जब हम लोग किधर गया भाई, इसका पूरा वीडियो था मेरे पास, चलो ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोफाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ बनाना पड़ेगा। एक आएगा जब भी हम टकास बात करते तो प्रोफाइल लगाना, प्रोफाइल में क्या होता है, रीड ओनली यूजर, रीड राइट यूजर बनाना पड़ता है, करेक्ट। एक किसी को परमिशन देना है रीड ओनली और किसी को परमिशन रीड राइट की, करेक्ट। टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन काहे नहीं हो रहा है, ये वापस हैंग हो गया भाई। ऑलरेडी बना हुआ है क्या, देखते हैं। टकास के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं दिख रहा है कुछ 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 कुछ।
नहीं दिख रहा, टकास के लिए कुछ बना ही नहीं। ठीक है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है टकास लास्ट। ओके, हाँ, सिस्को स्विच के लिए हम बना रहे, ठीक है। या आप यहाँ ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, जो आपका डिवाइस ग्रुप है स्विच का कॉल कर सकते हो पर्टिकुलर टकास। करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। समझ में आया, हम ग्रुप की ऐड करते, अगर सिस्को को लगेगा इसमें आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेगा तो भी पॉलिसी हिट होगा, कोई नहीं, क्योंकि हम पॉलिसी में कॉल करेंगे, ठीक है। करेंगे, यस 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 यस। अभी आपको हम रीड ओनली बना रहे तो क्या रहेगा, रीड ओनली का रहेगा। मिनिमम पाया हमारा कम से कम, मिनिमम बोले तो 2-3 ये मिनिमम में आता है, मतलब रीड ओनली में 3 भी ले लेते, रीड ओनली एक्सेस। ओके, इसका आएगा सेल, टकास का मैंने आपको बोला था सेल यूज करना है, सर्विस। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं एट्रीब्यूट्स। अरे बहुत खुल रहा है यार ये, ओ माय गॉड। रिफ्रेश हो गया ये लगता है। ठीक है, खुल जा सिम सिम। सेव कर दे तो इस होता होगा तो। रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। अरूबा के लिए भी सेल यूज करेंगे। 99% सेल ही यूज होता है। वेंडर स्पेसिफिक जैसे अरिस्ता हो गया, वर्षा हो गया, ये वेंडर स्पेसिफिक, पालो अल्टो हो गया, ये वेंडर स्पेसिफिक है, तो वो उसमें भी लगाना पड़ेगा। सेल 99% यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक बनाना पड़ेगा रीड राइट वाला। इसका प्रिविलेज लेवल रहेगा 15, फुल एक्सेस। ओके, आपने क्या बनाया, पॉलिसी बना दिया, अभी ऑलरेडी इसकी बनी है क्या। हाँ, सो ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे प्रोफाइल, अभी हम बनाएंगे इन्फोर्समेंट पॉलिसी। एक सेकंड, इसमें आप प्रोफाइल में और एक चीज़ दे सकते हैं। प्रोफाइल में और एक चीज़ क्या दे सकते हैं हम लोग, वो बता, एक मिनट में प्रोफाइल पर एक बताता हूँ।
अभी इसमें दिख रहा है आपको नीचे में कमांड। आप कमांड अगर उसको जैसे इस RW तो पूरा कमांड उसको होता है, पता है ना। रीड राइट यूजर उसको पूरा कमांड एक्सेस होता है, फुल एक्सेस होता है। रीड राइट में हम लोग लिमिटेड कमांड दे सकते हैं। अभी हम इसको इसमें सेल का टाइम आउट कितने देर में वो सेल आएगा, एक्सेस उसका टाइम आउट होना चाहिए, वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। 300 सेकंड या जो भी है, एग्जांपल दिया। अब रीड ओनली के लिए आपको क्या होगा ना, रीड ओनली में क्या नाम लिखा था मैंने, सिस्को क्या लिखा था, सिस्को स्विच, सिस्को स्विच, सिस्को स्विच। सिस्को अब ये रीड ओनली यूजर में हम लोग किसी को, ये देखो रीड ओनली में लिमिटेड एक्सेस होता था, हम उसको शो का कमांड दे सकते हैं। शो कमांड से शो कर सकता है वो, इतना परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जो जो आप कमांड देंगे वो ऐड हो जाएंगे। शो कॉन्फ़िग भी कर सकता है, वह शो कॉन्फ़िग लिख दो। ठीक है, तो ये आप उसको दे सकते हैं चेक करने के लिए। इतने परमिटेड आप कमांड देंगे वो परमिटेड यूज़ करेगा, रीड ओनली वाला भी। ओके, इस पर भी आप यहाँ लगा सकते हैं कि उसका कितने देर में टाइम लिमिट टाइम आउट होना चाहिए CL एक्सेस। स्विच पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कभी किया है तो उसमें आपको आप प्रिविलेज लगाते हो, पता है आपको। लाइन वीडियो में क्या डालते हो, लाइन वीडियो में क्या डालते हो, VT बाय लाइन VT बाय लाइन वीट। हाँ जी, हाँ तो 15 किसको डालते हैं हम लोग। हाँ, फिर ये सब चीज़ें उसमें सिस्को में आती है, तो सिस्को की हम लोग इसमें ये लगा रहे हैं। कम यूज जो रीड ओनली यूज़र को होता है 1 से 5 तक, उसके आगे हो जाता है फुल एक्सेस वाला, लिमिटेड एक्सेस। तो सिस्को की मैं सिस्को के बारे में बता रहा हूँ, सिस्को का हम लोग ये प्रिविलेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफाइल। अभी हम पॉलिसी बनाएंगे। टकास की पॉलिसी आई थिंक बनी, तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट तो उसको हम ये पॉलिसी चलो बना लेते हैं। इसमें रेडियस की जगह क्या यूज़ करना, टकास यूज़ करना है। व्हाट इट डिफॉल्ट प्रोफाइल क्या आएगा, डिना एक्सेस प्रोफाइल आएगा। क्या यूज़ करना है रेडियस की जगह, टकास। अभी इसमें आप रोल लगा सकते हैं, AD यूज़र होना चाहिए या वाट एवर जो भी रहेगा आपको, AD ऑथराइजेशंस। अभी ऑथेंटिकेशन, फुल यूज़र नेम बोले तो आपका फुल यूज़र नेम। इक्वल्स और बिंग इक्वल्स में डिफरेंस होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो AD का नाम वो डाल रहा हूँ, आपका नाम डाल रहा हूँ दीपक, वो चेक करेगा। ओके, और इसको एक्सेस क्या दूँ मैंने जो बनाया वो मैं डाल दूँ। अभी मैंने क्या बनाया, स्विच के लिए बनाया, स्विच के लिए बनाया, किधर गया भाई, रीड राइट, मैंने इसको फुल परमिशन दिया। ऑथेंटिकेशन फुल यूज़र नेम इक्वल टू दीपक जो डाला है, दीपक जो नाम क्या है, ये आपका AD का जो नाम है वो डाला मैंने। ओके, इग्नोर इक्वल्स का मीनिंग होता है कि इसमें केस सेंसिटिव चेक नहीं करेगा। अगर आपने छोटा बड़ा डाला सब ले लेगा। अगर मैंने इक्वल डाला तो क्या लेगा, दीपक को सेम ऐसी कैपिटल और स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किया कि हम केस सेंसिटिव मत चेक करो, जैसा भी यूज़र डाले उसको यूज़ करो, उसको एक्सेप्ट करो। इसलिए मैंने क्या किया, इग्नोर इक्वल्स, मतलब उसको कोई सेंसिटिव चेक नहीं करेगा, वो स्पेलिंग चेक नहीं करेगा। मतलब स्पेलिंग बोलो तो छोटा बड़ा कुछ भी वो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक ले लेगा। मतलब आपने छोटा दीपक डाल दिया, दी डाल दिया, बड़ा ई डाल दिया तो भी ले लेगा। ठीक है, तो AD का नाम सेम मैच होना चाहिए, जो आपने AD में नाम डाला आपका यूज़र ने वो सेम होना चाहिए। ओके, ये हो गया सेव। एक रूल बनेगा आपका, एक हो गया आपका यूज़र नेम, इसका फुल एक्सेस। अब एक बनेगा आपका
रोहन। ओके, इसको हम लोग देते, रोहन को देते हम लोग रीड ओनली एक्सेस। मैंने रीड ओनली का नाम दिया था, आई थिंक कुछ और दिया था। स्विच का नाम हमने दिया था, कुछ और दिया था, क्या दिया था नाम? वायरलेस वायरलेस वायरलेस, ये तो सिस्को का और हो गया। सिस्को स्विच ही दिया था आई थिंक, सो जहाँ तक मुझे आइडिया। क्या नाम दिया था भाई? ठीक है, फिलहाल मैं ये लगाता हूँ और मैं चेक करता हूँ नाम क्या दिया था। मुझे लगता है नाम में कुछ और दिया था। इसका नाम क्या था? सिस्को स्विच लॉगिन करके था ना। एक्चुअली किसके लिए बना? रीड ओनली, तो इसको रीड ओनली होना चाहिए था, अपने गलत नाम दिया। आर ओ कर देता हूँ तो ये समझ में आएगा। करेक्ट करेक्ट। सिस्को स्विच लॉगिन पॉलिसी नाम था, हाँ ये रहेगा। अभी हम लोगों ने इसका, रोहन को मैंने गलत प्रोफाइल दिया, उसको हम चेंज करना पड़ेगा। या ये आ गया आर ओ, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, आपका पॉलिसी बन गया। ठीक है, अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ऐड में जाना है। इसमें आपको टकास की पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है, टकास बेस इन्फोर्समेंट। ओके, सिस्को स्विच लॉगिन पॉलिसी। ऑथराइजेशन आएगा इसके अंदर। ऑथेंटिकेशन आपका आईडी है तो आईडी जो भी रहेगा वो डालना पड़ेगा। सोर्स आपका आईडी रहेगा या लोकल डेटाबेस, डिपेंड, वो उसके ऊपर हिट करेगा। ठीक है ना। ऑथराइजेशन में आपको सिर्फ टाइम सोर्स डालो, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। रोल्स आपका जो इसमें रोल की जरूरत नहीं, इन्फोर्समेंट प्रोफाइल होना चाहिए। इन्फोर्समेंट प्रोफाइल आपने जो बनाया है वो हमको डालना है, जो हमने बनाया। हमने क्या बनाया है? इन्फोर्समेंट प्रोफाइल की सिस्को स्विच लॉगिन पॉलिसी के नाम से बनाया, जहाँ तक मुझे आइडिया है। सिस्को स्विच लॉगिन पॉलिसी क्या सर? ये सॉरी 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 सॉरी, क्या है सर? किधर गया? निकल गया क्या? अपने बना लिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉलिसी, प्रोफाइल बन गया है, पॉलिसी बन गई। अभी हमको क्या करना है? सर्विस बनाना है। तो हम सर्विस बना रहे हैं टकास के लिए। अभी हमको सर्विस में जाना है। ये ना बहुत भाग रहा है इधर उधर। ऐड करना है, चेंज करना है आपको, टकास प्लस इन्फोर्समेंट। ओके, सिलेक्ट सिस्को स्विच लॉगिन पॉलिसी। एडी ले लिया मैंने, टाइम सोर्स ले लेते हैं। हमने जो पॉलिसी बनाया वो ले लेते हैं। ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, दीपक रोहन आ गया। अभी हमारा पॉलिसी नीचे गया है। ठीक है, अभी इसमें मैंने क्या है, किसी को कॉल नहीं किया है। अब यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं कि किसका पार्ट होना चाहिए। आप इसमें ले लो कनेक्शन, वो ग्रुप को कॉल करो, नेट आईपी एड्रेस, कौन से नेट आईपी एड्रेस, उस ग्रुप के, उसी को ये पॉलिसी हिट होगी। अगर ये आपने ओपन रख दिया तो ऑटोमेटिक सबको पॉलिसी हिट हो जाएगी। नेट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू सिस्को का ग्रुप क्या रहेगा? वो ग्रुप का पॉलिसी सिस्को स्विच। ठीक है, सेव एज इट इज। ठीक है, हमने क्या क्या बनाया? हमने नाम डाला पॉलिसी को,
टाइप सिलेक्ट किया, टकास इन्फोर्समेंट इनेबल किया, ऑथराइज पे सिलेक्ट किया, हमने उस ग्रुप को कॉल किया कि वो नया आईपी एड्रेस इस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, तो उस पॉलिसी को ये यूज़र नेम पासवर्ड उसको ये यूज़र जो दो यूज़र बनाए हुए हम लोग दो यूज़र वो उसको हिट करेगा और उसको एक्सेस करेगा। वो ये यूज़र है ये दो, एक दीपक और एक रोहन। एक को रोहन को है रीड ओनली एक्सेस आरओ और दीपक को आरडब्ल्यू एक्सेस। तो जैसा आपने इधर एक्सेस दिया वैसा ही उसको एक्सेस मिलेगा। समझ में आया टकास की पॉलिसी? अगर ये पॉलिसी स्विच की है तो स्विच में टकास भी हिट होगा प्लस रेडियस भी हिट होगा, तो दोनों पॉलिसी हिट होगी, लेकिन दोनों पॉलिसी का तरीका अलग होगा। जैसे इसको टकास लगेगा उसको रेडियस लगेगा काम करने का तरीका एट ए टाइम दोनों, लेकिन दोनों प्रोटोकॉल दो तरीके से काम होगा। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया? मुझे लग रहा है ऐसा। समझ में नहीं आया? चेहरा देख के समझ में आ रहा है। अभी कैसे? अभी मैंने बताया ये क्लियर पास है और इधर है स्विच और इस पे है यूजर, ये है यूजर, ठीक है, और इधर ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो स्विच को एक्सेस कर रहा है, इसको कनेक्टेड है क्लियर पास के थ्रू ये। अब वो ठीक है, स्विच आईपी एड्रेस 10.33.128.12 हमने रखा था, पता है ना? वो हमने आईपी ले लिए, इसका आईपी है क्लियर पास का आईपी ले लो, कुछ भी ले लेते हो 172.60.69.66, ये क्लियर पास का आईपी हो गया। ये एक है आपका यूज़र, ये रोहन है, और एग्जांपल ये दीपक ले लेते हैं, दीपक है, ठीक है। अभी हमने पॉलिसी क्या बनाया था इसके लिए, ये बंदा लैपटॉप से भी ये बंदा अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है फिजिकली, और ये बंदा ये भी लैपटॉप से कनेक्टेड है। हमने इसको एक्सेस दिया था, रोहन को क्या दिया था? रोहन को हमने आरओ रीड ओनली एक्सेस दिया था, आरओ का एक्सेस रीड ओनली एक्सेस, और दीपक को दिया हमने आरडब्ल्यू का एक्सेस, ठीक है। अभी हमने पॉलिसी क्या बनाई थी? हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि .1x यूजर, एक हमने पॉलिसी में .1x जो रोहन और दीपक है, ये दोनों .1x पॉलिसी की सर्विस के थ्रू कनेक्टेड है, ओके। और ये डोमेन यूजर है, दोनों डोमेन यूजर है। ये एक सर्विस होगी आपकी। सेकंड सर्विस क्या बोलती है? सेकंड सर्विस बोलती है रोहन और दीपक ये यूजर है, ये ऑथेंटिकेट विद द हेल्प ऑफ .1x सिक्योरली कम्युनिकेट हो रहे हैं हमारे यूजर, हमारे कंपनी के जो कंप्लायंस के थ्रू। अभी ये रोहन यूजर है, इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर, इनको हमको एक L1 है, एक L2 है, तो हमने उसको एक्सेस दिया एक आरओ और रीड ओनली का, तो ये दोनों एक्सेस करेंगे टकास की पॉलिसी के। हमने टकास सर्विस को हिट करेगा। तो मतलब दो सर्विस हिट करेगा, मतलब ये यूजर टकास के पास भी जा रहा है प्लस रेडियस के पास भी जा रहा है। पर्टिकुलर दो सर्विस एक डिवाइस के ऊपर हिट हो रही है, एक स्विच पे है, यूजर भी कनेक्टेड है, प्लस वो यूजर उस स्विच को एक्सेस भी कर सकता है विद हेल्प ऑफ टकास। तो हमने जो अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया वो प्रैक्टिकल में यही हमने बताया कि टकास और रेडियस हम दोनों एक ही स्विच पे कॉन्फ़िगर करके अचीव कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको रेडियस हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो रेडियस में रेडियस का प्री शेयर किया जाएगा, टकास का प्री शेयर किया जाएगा। अगर दोनों का की सेम रखते हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप दोनों भी सेम रख सकते हैं। बट नॉर्मली नॉट अ ब्रेक प्रैक्टिस, हम लोग जब भी रेडियस और टकास कॉन्फ़िगर करते हैं तब हम लोग टकास का की और रेडियस का की हमेशा अलग ही यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग टकास का और रेडियस का की दोनों सेम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एक स्विच को एक्सेस कर सकते हैं, दीपक भी अपने स्विच को एक्सेस कर सकता है, एट ए टाइम रोहन भी अपनी ट्री एक्सेस कर सकता है। उसको जो पर्टिकुलर जो राइट्स है और रीड ओनली का राइट्स है रोहन को, दीपक को राइट है रीड राइट का। बट ये दोनों ये यूजर भी हमारे रेडियस के थ्रू ऑथेंटिकेट है, प्लस वो यूजर टकास को एक्सेस स्विच को एक्सेस भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिंगल पॉलिसी, टू पॉलिसीज। डिवाइस एक ही है, हमने दोनों डिवाइस में जो कॉल किया सर्विस में .1s के पॉलिसी में जो कॉल किया है, जो टकास के पॉलिसी में जो कॉल किया, जो डिवाइस का जो ग्रुप है वो सेम ग्रुप है,
करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट। पहले हमारा डॉट पॉलिसी हिट होगा, उसके बाद टकास। पहले यूजर ऑथेंटिकेट होगा, पहले जो आपका लैपटॉप है वो मेरे कंप्लायंस के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा, दिस इज माय लैपटॉप टू माय डोमेन। तो जो भी आपके पॉलिसी पैरामीटर चेक करके आपको ऑथेंटिकेट करवाएगा। अब जब आप आपके नेटवर्क में आते हो उसके बाद आप डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। विदाउट डायरेक्टली आप टकास को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑथेंटिकेट नहीं हुए हो। पहले आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, पहले आप वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इस कंपनी का एम्प्लॉय हुआ, मेरे जो यूजर ने पास हुआ ऑथेंटिकेट हुआ विद पर वेरीफाई करेगा आईडी, वो हाँ ये यूजर मेरा रोहन दीपक मेरे कंपनी का एम्प्लॉय, उसको एक्सेस किया जाए, देन अलाउ। उसके बाद आप करोगे डिवाइस को एक्सेस। तो पहले डॉट नेक्स्ट फिर देन टकास। हमने जो अभी प्रोफाइल भी बनाया, प्रोफाइल बनाया हमने, रीड ओनली एक्सरेड दिया, इसी तरह से प्रोफाइल बनाना, इसी तरह से हमको क्या बनाना है, सर्विस बनाना है, इन्फोर्समेंट प्रोफाइल, इन्फोर्समेंट पॉलिसी बनाना है। हमने दोनों तीनों चीज बनाया और उसके ऊपर कॉल किया, पॉलिसी वर्क करती है। तो यही तरह से आपको ये फंडा यूज करना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कुछ पड़ा नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जब हम रीड ओनली रीड राइट यूज करते हैं तो रीड ओनली में हमें कम से कम 1 से 5 का प्रिविलेज लेवल यूज करना चाहिए, 1 से 5, इससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और जो हमारा फुल राइट्स होता है उसको 15 बाय डिफॉल्ट 15 होता है। लेकिन जैसे पालो अल्टो होता है या दूसरे ग्रुप्स, वो प्रिविलेज का लेवल उसका उसमें अलग होता है। अभी इसमें पालो अल्टो में सुपर एडमिन करके नाम होता है, सुपर यूजर या सुपर एडमिन, करेक्ट, जहां तक मुझे आइडिया है। तो वो आपको सुपर एडमिन डालना पड़ेगा, वहां आपको न्यूमेरिक वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस पे जो प्रिविलेज डिफाइन है वही आपको डिफाइन करना पड़ेगा इधर। ओके, अपने मन से आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपको इंजीनियर कोई जो आपकी टीम को पूछ के डालना है कि आपने प्रिविलेज डिफाइन क्या किया है, उसके हिसाब से आपको प्रिविलेज देना है इधर, तो वो हिट करेगा। हाँ जो भी है 15 तो 15 करेक्ट, यस, जैसा जो भी आप करते हो वो हिट होगा। ठीक है, तो ये सिक्योरली कम्युनिकेट टकास और रेडियस आपने समझ में आया। इसमें इसमें कोई चैलेंजेस है दीपक और रोहन? समझ में नहीं आया तो वीडियो 2-3 बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो समझ जाओगे, हाँ देख लेना। और वो प्रैक्टिस करना कैसे कॉन्फ़िगर किया मैंने, प्रोफाइल कैसे बनाया, प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने इन्फोर्स में पॉलिसी कैसे बनाया, फिर पॉलिसी को मैंने सर्विस में लेके जाके हिट बाइंड कैसे किया पॉलिसी में, ये सब आप उसमें लिखा है, उसमें आप ध्यान से फिरो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो और उसको होने के बाद उसको लाइव टेस्ट करो। लाइव टेस्ट यानी आपको अपने नेटवर्क में उस स्विच को टकास के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है। ये आपका घर का लैब है, टेस्ट करने के आपको दे रहा हूँ, ये आपको करके दिखाना है। आपका स्विच को आपके स्विच को टकास के थ्रू लॉगिन करके दिखाना है। लेकिन जैसे आप ये तो मेरा क्लियर पास का पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके साथ साथ आपको टकास का कॉन्फ़िगरेशन आपके स्विच पे भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग स्विच पे रेडियस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम लोग डालते हैं रेडियस सर्वर के आईपी, बराबर, तो सेम आपको टकास सर्वर के आईपी भी वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। भाई ये मेरे टकास सर्वर के आईपी, ये मेरी की है, ये जो पैरामीटर होते हैं वो आपको डालना पड़ेगा, तो ही वो काम करेगा। नहीं सिर्फ क्लियर पास पे कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं चलेगा, आपको दोनों साइड से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। करेक्ट है? यस यस, ये दोनों साइड में कॉन्फ़िगरेशन करना। अभी वो कॉन्फ़िगरेशन करना इसलिए, कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी इसलिए, उसको कैसे मालूम कि मैं इसको ये क्लियर पास के पास मेरा टका सर्वर है, उसको मालूम कर बताना पड़ेगा भाई हाँ मेरा ये टका सर्वर है और ये मेरी की है, तो उसको हिट करेगा ना वो। तो दोनों साइड से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास टकास का कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं चेक करके भिजवाता हूँ, आप सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। लेकिन देखना पड़ेगा किधर कहीं ना कहीं तो रखा होगा, है मेरे पास। सिस्को का रहेगा, अरूबा का शायद पता नहीं, लेकिन सिस्को का था है मेरे पास। हाँ मैं वो देख के मैं आपको टकास का कॉन्फ़िगर भेज देना, टकास की टेस्टिंग कर लो, कुछ नहीं। नॉर्मली जैसे भी डी अरूबा वगैरह के लिए सेल यूज होता है, नॉर्मली जो प्रिविलेज सर्विस है सेल यूज होता है। बाकी पालोल्डो के लिए पालोल्डो यूज होता है। वेंडर स्पेसिफिक जैसे वर्षा हो गया, ये सब वेंडर स्पेसिफिक, इसमें दूसरा सेल नहीं चलेगा। लेकिन जो कॉमन वेंडर कॉमन वे बोले, जैसे अरिस्ता हो गया, अपना सिस्को हो गया, जैसे अपने को, और स्विचेस बोले तो जूनिपर हो गया, जूनिपर का जूनिपर ही जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन होता है वो कॉमन में चला जाता है। नॉर्मली 99% सेल यूज होता ही होता है, ठीक है। ये काम करता ही करता है, ये ऑलरेडी मेरे बेस्ट प्रैक्टिस है। और कुछ आपके डाउट्स हो तो भी, आपके जो मन में डाउट्स है, जो बहुत सारे डाउट्स, दीपक के पास तो बहुत डाउट्स है, पूछो दिक्कत इसकी। हम्म, किसका टाइम चेंज हो जाता है?
नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। टाइम सिंक करने की क्या जरूरत? आपका जो जो सर्वर है ना उसका टाइम चेक करो, जहाँ आपने अपने वीएम बनवाया है ना उसका टाइम चेक करो, उसका गड़बड़ रहेगा, वो वहाँ से सिंक कर रहा है ना वो। लोकल डेटाबेस के लिए वही होगा, सर्वर होगा ना, तो सर्वर का टाइम चेक करो, सर्वर का टाइम सही नहीं रहेगा इसलिए वो चेंज हो रहा है बार बार। आपका सर्वर को चेक करो, सर्वर का टाइम सही नहीं रहेगा। हाँ। अब सर थोड़ा सा टाइम जो है ना 10 या 11 मिनट नहीं लेट कल हो रहा है। नहीं, नहीं मैं कल हुई नहीं, कल मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एक दूसरे जगह, एक बोलते ना क्या वो, एक मेरा ससुर जी एक्सपायर हुए थे, उनके इसमें जा रहा हूँ श्राद्ध में, तो शायद मैं कल नहीं रहूँगा, कल शायद ही लेक्चर होगा। ठीक है। चलो कोई नहीं। तो अभी कुछ डाउट है तो अभी आप जो प्रैक्टिस करना चालू करो, अभी आपको जितना भी सीखे उसमें प्रैक्टिस करोगे तो ही आप माहिर हाथी का मतलब एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैं जितना भी पढ़ाऊँ आपको, देखो गुरु का काम है नॉलेज देना, लेकिन नॉलेज लेने के बाद उसको अप्लाई करना आपका काम है। मैं नॉलेज दे सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको नहीं आएगा, मेरे को सब कुछ आ जाएगा। आपको नहीं के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, खुद होके जब करोगे ना तब आपको समझे हाँ ये ऐसा काम करता है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई मतलब बुक पढ़ने के साथ उसको लिखना भी आना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल जितना आप करोगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। ये क्लियर पास थोड़ा समझने तकलीफ है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आप माहिरत हासिल कर सकते हो। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ा सा पॉलिसी कैसी काम होती है। अभी आप मुझे दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम बता, मैं आपको फट से सोल्यूशन बताऊंगा ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि तो बोलते हैं ना, आपको जितना ज़्यादा उसमें फील्ड में काम करो उतना आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। काम ही काम को सिखाता है, एक नॉलेज हमारे गुरु बोलते काम ही काम को सिखाता है। गुरु कितना भी नॉलेज की ना दें, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करो घर पे, डॉटनेस पॉलिसी बनाओ, मैकॉथ पॉलिसी बनाओ, टकास की पॉलिसी बनाओ, टेस्ट करो, पोस्चर पॉलिसी में अप्लाई करो, कंप्लाइंस चेक करो, एंटीवायरस की पॉलिसी चेक करो, सब बैठ के चेक करो। R&D करो, जितना ज़्यादा R&D करोगे उतना नॉलेज आपको मिलता रहेगा। R&D करते बैठो। आपके पास लैब है, हुनर है, कोई नहीं समझ में आया तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं बता तो ऐसा करो। तो आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है अभी। परफॉर्म करना स्टार्ट करो। अभी मैकआउट भी हो गया, उसके बाद हम लोग ना इन्फोर्समेंट पॉलिसी कैसे बनाते हैं बहुत की, और इसकी किसकी डॉटनेस की, ये पेंडिंग है, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इन्फोर्स जैसे आपने टकास का सीखा, प्रोफाइल पॉलिसी कैसी बनती है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉलिसी कैसी बनती है, सेम चीज़ हमको डॉटनेक्स और वेबॉथ की सीखना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या क्या पैरामीटर कॉन्फ़िगर करते हैं वेबॉथ की पॉलिसी में, और उसके बाद हम डॉटनेक्स की पॉलिसी में क्या वेबॉथ पैरामीटर कॉन्फ़िगर करते हैं, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। और क्या पेंडिंग है अपना? पेंडिंग सर एक बार स्टेप आप जरूर जिसको बताना कि पहले से आपने हाँ, जो वो हम लास्ट लेक्चर में लेंगे, वो क्या क्या करना है। ठीक है। और गेस्ट का मैं आपको बताया नहीं, गेस्ट में एक तो गेस्ट का एक्चुअली कैसा होता है, गेस्ट की पॉलिसी भी बताऊंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में गेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, गेस्ट की पॉलिसी कैसे काम करती है वो बताऊंगा, फिर पेंडिंग है गेस्ट की पॉलिसी का भी बता दूंगा। ठीक है। तो सर लॉगिन पोर्टल भी अलग ही है गेस्ट पोर्टल से। लॉगिन पोर्टल अलग 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 नहीं है, ऐसे ही जाते हैं हम लोग गेस्ट के अंदर। ये देखो। मतलब उसी में लॉगिन का ऑप्शन देता है ना अलग से गेस्ट का। नहीं नहीं बताता हूँ, उसकी पॉलिसी बनती है ना, उसकी पॉलिसी नहीं बनती। वो कैप्ची सर वो जो कैप्ची पोर्टल होता वो है अलग, वो अलग चीज़ हो गया। कैपे पोर्टल होता है आपका, इस पे हिट करता है अपना, वो अलग चीज़। यहाँ से यहाँ आप गेस्ट के पोर्टल में यहाँ से जाते हो, अब देखो दिख रहा है गेस्ट, ये गेस्ट का पोर्टल डायरेक्ट जाऊँगे। तो इसके लिए आपकी पॉलिसी बनती है, ये कॉलेज, इसमें हम लोग डिवाइस डायरेक्ट यहाँ से वाइट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैक एड्रेस वाइट लिस्ट करने के लिए कोई हेल्प डेस्क को, L1 इंजीनियर को हम देते हैं नॉर्मली ये सब चीज़ें। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। डाटोनेक्स हम लोग वाइट लिस्ट कैसे करवा सकते हैं किसी हेल्प डेस्क को एक्सेस देके, क्योंकि इस L1 के काम हम थोड़ी करेंगे, हम तो आपको कॉन्फ़िगरेशन का काम करेंगे ना। तो L1 के काम हम किसी और से करवाते हैं, ये सब चीज़ की, ये तो गेस्ट पोर्ट रोस्टर में काम में आता है। जैसे बड़े बड़े बैंकों में हर रोज़ नया डिवाइस आते हैं तो माइक वाइट लिस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि अपनी पॉलिसी क्या बोलती है, हम लोग नॉन डिवाइस को अलाउ करेंगे, बाकी अननोन डिवाइस को हम ब्लॉक करेंगे। बराबर। जो हमारे नोन है उसी को अलाउ करना है, तो ये नॉन डिवाइस को अलाउ करता है, बाकी सबको ब्लॉक करता है। तो ये वाइट लिस्ट कराना पड़ता है कि अपने नेटवर्क में जब भी नया डिवाइस है, नया लैपटॉप है या नया डिवाइस है, उसको अपने को वाइट लिस्ट कराना पड़ता है थ्रू दी गेस्ट पोर्टल। ओके। ये सब चीज़ें होती है गेस्ट की पॉलिसी में, तो ये हम आपको बताऊंगा उसमें। तो यहाँ जाके आप गेस्ट पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ इनसाइड भी एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है। इनसाइड ऑनबोर्ड बोले तो ये ऑनबोर्ड आपका ये लाइसेंस है ना, होता है ऑनबोर्ड किसके लिए, BYD डिवाइस के लिए, BYD डिवाइस के लिए। इनसाइड का भी आपको रिपोर्टिंग का बताना बाकी है, इनसाइड का रिपोर्ट भी बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे रिपोर्ट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इनसाइड का रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। ठीक है। ये दो तीन चीज़ पेंडिंग है। गेस्ट हाँ। सर गेस्ट में ही जो कैप्ची पोर्टल का रहता है ना।
गेस्ट में कैपेबल का रहता है, करेक्ट। उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जैसे वायरलेस के थ्रू गेस्ट एक्सेस करेगा तो हीट करेगा, कैपे पोर्टल हीट होगा, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या है बाकी तो धीरे धीरे कर लेते हैं। और कुछ आपके दिल में कुछ है और जो समझ में नहीं आया या समझ आना है, या आपको कुछ डाउट्स है? सर डाउट नहीं है, हम कर करके सब देख भी डालेंगे। ओके, कर करके वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुली होना चाहिए। सक्सेसफुल है सर, हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, अच्छी बात है, सक्सेसफुल और हो रहा है हाँ। सर। जिस पर कई वाला जो आपको बताया मैंने कि हम पहले ऐड नहीं किए थे, वो क्वारंटाइन कर दिया, बाद में ऐड कर दिए थे इसी पॉलिसी में। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में तो 11 और 10 स्लाइड करके पूरी में आ गया था, और फिर वो क्वारंटाइन भी हो गया था। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हम्म कभी कभी पॉलिसी जैसे हम बनाते हैं ना, तो टाइम लगता है उसको हिट होने के लिए, रिक्वेस्ट आने के लिए अपने पास तो टाइम लगता है, थोड़ा वेट करने, पेशेंस रखने का। हाँ, करेक्ट। पहला लॉग लेके उसने पुराना लॉग ही उठा के फेंक दिया है। और जितना ज़्यादा नहीं, कैसे डिलीट नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर डिलीट होता है डेटा वो, आफ्टर 7 डेज। तो जितना आप एक्स हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म लाइसेंस ही गायब हो गया सर। गायब नहीं हुआ होगा, कभी कभी क्या होता है ना, वो शो नहीं करता, गायब नहीं होता, एक बार डालने के बाद वो गायब नहीं होता। ऑटोमेटिक आ गया था। हाँ, वो कभी कभी शो नहीं करता, बोला ना, कभी कभी ब्राउजर पे शो नहीं करता, तो वो ऐसा होता है, वैसा कभी कभी होता है। और ज़्यादातर आप एक्सेस टैकर पे जितना भी आप लॉग है ना, ट्रबल शूटिंग करना है आपको, ज़्यादा ज़्यादा एक्सेस टैकर में ट्रबल शूट करना है। लॉग कैसा आ रहा है, लॉग क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या मैक एड्रेस है, क्या सोर्स है, किस तरह से काम कर रहा है, ये सब आपको लॉग में ही समझे। जितना ज़्यादा लॉग फाइंड आउट करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, तो आपको जितना नॉलेज बढ़ते जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा लॉग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, कि लॉग में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो पता चलेगा, कि प्रॉब्लम देखते पता होना चाहिए कि इसका इशू क्या हो रहा है, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा लॉक लॉक के ऊपर। मतलब एक्सेस टैकर पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किस एक्सेस टैकर में 99% सोल्यूशन एक्सेस टैकर में मिलेगा आपको। तो एक्सेस टैकर का लॉग देख के आपको पता होना चाहिए कि इसका बीमारी क्या है। जैसे एक डॉक्टर, एक बड़ा एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, मरीज को चेहरा देखते बोलता है भाई तो बीमारी है, तो वैसा एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए आपको लॉग देखते बोलना चाहिए, हाँ भाई इसकी बीमारी है, तो सिर्फ प्रॉब्लम बोलो, सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जाएंगे करेंगे सर। नहीं नहीं, सीख, इंसान की फितरत ही सीखेगा क्यों नहीं, इंसान सीखने के लिए तो बना हुआ है, हर किसी आदमी सीख सकता है, बस उसको दिल और लगन से करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलेगा। बोलो बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू खत्म करो। हम्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलते, कल तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर अपन उसका करेंगे, ठीक है ना। मैं ये रिकॉर्डिंग